नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी न्यूज़ आया एक कि ईरान से एक टैंकर आया था भारत की तरफ, जिसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था और वो साइलेंटली भारत पहुंचा। डेस्टिनेशन था भारत के जो हमारे रिफाइनरीज हैं। और सडनली एक फ़ोन कॉल आता है डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के पास, और ये एक्सप्लोसिव फ़ोन कॉल था जिसके बाद हमने उस शिप्स को वापस भेज दिया। ये क्लेम किया गया सोशल मीडिया पे और हमारी मीडिया की तरफ से, क्योंकि भारत डर गया था मोदी जी वीक प्रधानमंत्री हैं। और इंडिया ने ब्लिंक किया और हमने इनको, इस टैंकर्स को पैक किया और वापस भेज दिया ईरान की तरफ। पूरा सोशल मीडिया भर दिया गया और स्पेशली इनको भेजा गया जेन जी के पास कि प्रधानमंत्री मोदी वीक हैं, वो गद्दार हैं। आपने सुना होगा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को गद्दार बोला था, ये सारी न्यूज़ को यूज़ करके। टाइमलाइंस जो थे वो था आग लगानी है भारत के अंदर। नैरेटिव को लॉक कर दिया गया और मीडिया ने उसको स्पिन किया। हमारी टीम ने पूरा इसको इन्वेस्टिगेट किया कि मामला क्या है। इसके अंदर 50% सच्चाई है और 50% फसाना भी है। अब मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है और फसाना क्या है। अब आपको मालूम है कि ये जो गेम है आज की डेट में युद्ध की, वो हाई स्टेक्स की गेम बन चुकी है, जहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, सीक्रेट डेडलाइंस वो इन्वॉल्व हैं और इनविजिबल फाइनेंशियल थ्रेट्स हैं जो सारा कुछ मैटर्स को और भी ज़्यादा धुंधला वो कर रहे हैं। ये है रियलिटी चेक, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और सोशल मीडिया पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता ही नहीं है। हमने पूरी टीम लगा दिया इसके ऊपर। अब इन्वेस्टिगेशन किया, इस वाइल्ड क्लेम को हम डिबंक करेंगे। हमने ट्रैक किया शिप्स की मूवमेंट्स को और शॉकिंग ट्रुथ आया हमारे सामने कि कोई भी शिप वापस नहीं भेजी गई है। लेकिन ट्विस्ट भी है इस पूरी गेम में, वो ट्विस्ट बताऊंगा आपको। अगर शिप्स आई हैं तो शिप्स वापस गई क्यों नहीं, ये भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैसिव शिप्स थी जो राइट नाउ दे आर ऑन इंडियन कोस्ट। दो जगह पे ये शिप्स आई हैं, एक गुजरात में, एक ओडिशा में। और ट्विस्ट ये है कि मल्टी मिलियन डॉलर का ट्विस्ट है जो सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहा, कि हमने शिप्स को आने दिया लेकिन तेल को हमने ऑफलोड नहीं किया है। यानी कि इंडिया हैज़ एंटायरली रिफ्यूज्ड टू टच द ईरानियन ऑयल, क्योंकि ये अभी अभी ईरान के टैंकर्स में से हमारे पास पहुंची है। ये इसलिए नहीं हमने रोका क्योंकि ईरान ने हमारे शिप्स के ऊपर अटैक किया था, नो। ना ही ये रीज़न वो है कि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया और हम ब्लिंक कर गए। रीज़न था एक टिकिंग क्लॉक। अब टिकिंग क्लॉक बताता हूँ वो क्या है, थोड़ा रिवाइंड कीजिए। जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक टेरिफाइंग एनर्जी की क्राइसिस है। इस एनर्जी क्राइसिस में जो पैनिक था ग्लोबल, उसको थोड़ा सा ईजन आउट करने के लिए यूएसए ने 30 दिन का टेम्पररी गोल्डन विंडो दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अगर ईरान का तेल खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये एक मैसिव कैच था। कैच क्या है कि मार्च 20, इससे पहले अगर कोई शिप लोड हुई है तो वो नॉन नेगोशिएबल है कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्च 20 के बाद कोई भी शिप अगर आपके पास आती है लोड करके, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया ने क्या किया, हमने इस मोमेंट को सीज किया और 7 साल के बाद जहां पर हमने एक भी बूंद ईरान से इंपोर्ट नहीं करी थी तेल की, हमने 2 टैंकर्स को हमने मूव कर दिया ईरान से। टैंकर्स का नाम था, शिप्स का नाम था फेलिसिटी, और उसको लेके गए वेस्टर्न पोर्ट के ऊपर, सिक्का पोर्ट। सिक्का पोर्ट चलाता कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात करी गई, उन्होंने कंफर्म किया ये शिप उनके पास पहुंची है, हमने वापस नहीं भेजी। दूसरा एक और शिप है जिसका नाम है जया, उसको भेजा गया ईस्ट कोस्ट में, पारादीप में। अब पारादीप कौन हैंडल करता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से बात करी, उन्होंने ना तो हाँ करी ना करी, लेकिन फिर हमने ट्रैक किया शिप की मूवमेंट्स को ऑनलाइन जाकर, एंड वी केम टू नो कि वो पारादीप में ही खड़ी है और दूसरी सिक्का में खड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। दोनों जो शिप्स हैं वो ब्लैक गोल्ड यानी कि क्रूड ऑयल को लेके आई हैं, और ये आई हैं अमेरिका के डेडलाइन से पहले, और ये सेफली भारत के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे खड़ी हैं, फुली कंप्लायंट हैं। और ये तेल वो है जो हमारे कंट्री को फ्यूल कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेट है उसने पूरा झूठ को उन्होंने स्पिन करना शुरू कर दिया। अब एक एनोनिमस सोशल मीडिया का अकाउंट है जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मोदी जी को कॉल किया था ट्रंप ने अप्रैल 14 को, और उसके बाद हमें फोर्स किया गया कि हम इस तेल को हम रिजेक्ट कर दें। ये टोटल फिक्शन है, एब्सोल्युटली फेक न्यूज़। अब मैरीटाइम डाटा जो है वो तो झूठ नहीं बोल सकता, वो कंप्लीटली इस क्लेम को डिस्ट्रॉय करता है। फेलिसिटी
वो ऑलरेडी हमारे गल्फ ऑफ कच्छ में वो वहाँ पर खड़ी है। जया फर्मली एंकर्ड है बे ऑफ बंगाल में। कोई थ्रेट नहीं, कोई सरेंडर नहीं, कुछ नहीं। ऑयल वहीं है जहाँ होना चाहिए। लेकिन मैं पहले बोला था कि स्टोरी में एक ट्विस्ट है, हकीकत और फसाना दोनों है। स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो ड्रामा है वो उसको मैन्युफैक्चर किया गया ऑनलाइन। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि 2 शिप्स तो हमारे पास पहुंच गई, लेकिन एक और शिप आई, थर्ड शिप, जो इसका नाम था दरिया। नाउ ये मैसिव ईरानियन सुपर टैंकर है, मिलियंस ऑफ बैरल्स ये तेल लेके आया हमारे पास। बहुत बड़ा ये क्रूड कैरियर है। ये फ्लोट करके आया राइट इनटू कोस्ट ऑफ गुजरात। वहाँ पे पार्क्ड है सिंस अप्रैल 14th, कंप्लीटली मोशनलेस। ना वापस जा रहा है और ना ही हमारी जो इंडियन रिफाइनरीज हैं उस तेल को वो ले रही हैं। उसका रीज़न है, रीज़न दोबारा से आपको याद दिलाता हूँ, कैलेंडर। आपको याद है कि मैंने पहले बोला था यूएसए का वेवर मिला था स्ट्रिक्टली कि मार्च 20 से पहले पहले अगर कोई शिप लोड होगा ईरान से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसलिए जब ये शिप हमारे पास पहुंचा तब डेट निकल चुकी थी और ये दरिया लोड हुआ था मार्च 28 को, 8 दिन लेट फ्रॉम द डेडलाइन। इसलिए जब ये 8 दिन के बाद हमारे पास पहुंचा इतना बड़ा फॉर्च्यून यानी कि क्रूड ऑयल लेकर, ये बन गया रेडियो एक्टिव मटीरियल, फॉरबिडन कार्गो, जिसको कोई टच नहीं करेगा। इसलिए इंडियन रिफाइनरीज ने तेल तो खरीदा, लेकिन उन्होंने ये यूएसए के सैंक्शन से बचने के लिए हमने ऑफलोड करना मना कर दिया। कोई भी कंपनी भारत में, ना भारत की गवर्नमेंट की ना ही प्राइवेट कंपनीज, वो विलिंग नहीं है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से अगर एक भी बूंद उस शिप में से निकाली। सिचुएशन राइट नाउ बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है दोस्तों। जो पहले 2 शिप्स थे उसके पेमेंट हमने करी हुई थी, वो शिप्स हमारे पास पहुंची, हमने खाली कर दी। लेकिन जो तीसरी शिप है वो हमने खाली नहीं होने दी। अब आपको मालूम है 2-3 रीज़न और हैं। इस्लामाबाद के अंदर वही टेररिस्ट कंट्री जिन्होंने क्लोज डोर्स में बैठकर हाई स्टेक्स की मीटिंग करी यूएसए और ईरान के बीच में, वो फेल हो गई। अब फेल्ड कंट्री में फेल्ड एयर जो मार्शल है उसके सामने एक पीस डील साइन की जाएगी, वो फेल होनी ही थी। तो हुआ क्या, जो डिप्लोमेटिक रूट है वो बंद हो गया। ट्रंप ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया नेवल ब्लॉकेज। अमेरिकन वॉरशिप्स, आपको मालूम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करके बैठी हैं। और मोस्ट क्रिटिकल जो काम है वो है ऑयल, उसको उन्होंने बंद कर दिया। और यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि अगर किसी ने इस सैंक्शंस को तोड़ा उनके ऊपर एग्रेसिव क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगी। स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं दोस्तों। इसलिए इस पूरे अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्योस के बीच में जब दरिया जो नाम की जो शिप है, नाम दरिया ऐसे है जैसे कि भारत की शिप हो, वो ईरान की शिप है, वो भारत पहुंचती है तो यहाँ पर खड़ी है। $multi-billion की ये घोष शिप बन चुकी है, जिसको लीगली को टच भी करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं कि स्टेक्स वो अनइमेजिनेबली हाई है क्यों। दोस्तों, भारत 2nd या 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है पूरे दुनिया में। 5 मिलियन बैरल्स एक दिन में चाहिए हमें, और 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। और कहाँ से करते हैं? 40 डिफरेंट कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ईरान का एक शिप हमारे पास आया और हमने उसको यूज़ नहीं किया या वो खड़ा है यहाँ पर, की फ़र्क पैदा है। लेकिन यह है कि ऑपोजिशन, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोदी वीक है, जेन जी को बोल रहे हैं, पूरा इंटरनेट को भर दिया उन्होंने कि देश बचाना है तो मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये नारा नया अब शुरू कर दिया। दोस्तों, अमेरिकन वॉरशिप्स मूव कर रहे हैं और ये जो वेसल्स हैं इसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की स्क्रूटनी है। भारत ने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर दिया। पहले हम पूरे तेल के लिए हम लोग रिलायंट थे पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर। आज हमने वहाँ से जो तेल आता है मिडल ईस्ट से, वो सिर्फ 30% हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। 70% तो हमने बाहर से लेना शुरू कर दिया। इसलिए इस शिप का हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमने अपनी सप्लाई लेन्स को या सप्लाई लाइन्स को हमने शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। तेल तो शिफ्ट कर दिया हमने, वो लेकिन आधा युद्ध है। प्रॉब्लम है एलपीजी की। जो कुकिंग गैस है वो सारी की सारी जो आती है वो आती है हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। 90% इस एरिया से आती है। इसलिए जो ये वाटरवेज हैं, जैसे ही अमेरिका ने इसको शट डाउन किया, हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी कमी तो आई नहीं, लेकिन गैस की जो कमी है वो आ गई किचन के अंदर।
इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट प्रिसीशन के साथ हम काम कर रहे हैं कि कोई भी मिसस्टेप अगर हुआ, एक भी अनऑथराइज्ड परचेज अगर हमने कर दिया, तो हमें पूरे के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में से हमें आइसोलेट किया जाएगा और 90% ये गैस का बंद होने का मतलब है कि चूल्हा जलना बंद हो जाएगा और गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जानबूझकर इन चीज़ों को स्पिन किया जा रहा है ताकि मोदी जी कोई गलत स्टेप लें और गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाए। क्योंकि आपके घर में अगर गैस एक दिन नहीं या एक घंटा नहीं आई, आपने तो मोदी को बाहर निकाल देना हिंदुओं से, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दरिया है दोस्तों, ये शिप, ये वार्निंग है समंदर के अंदर, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जियोपॉलिटिकल रेड लाइंस का। इसलिए भूल जाइए कि वायरल ट्वीट्स क्या बोल रही हैं। ये जो फेक फोन कॉल्स का नैरेटिव डिजाइन किया गया है, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए ये काम किया गया है। हमारा बिके हुए मीडिया, सोशल मीडिया हैंडलर्स एंड कांग्रेस। ट्रुथ बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड स्ट्रेटजीज भी हैं इसके पीछे। ये ब्रूटल अनफॉरगिविंग गेम है 3 चीज़ों की, आखिरी डेट्स की जैसे मार्च 20, सैंक्शंस की, तलवारों की, जो सैंक्शंस की तलवार है, और नेवल ब्लॉकेज की जो यूएसए ने कर दिया अभी रिसेंटली। दोस्तों, इंडिया ने किसी भी ऑयल टैंकर को वापस नहीं भेजा क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल फ़ोन कॉल आया था। हमने बहुत ही ब्रिलियंट रेजर थिन हमने गेम खेली है जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। हमने सिक्योर किया लीगल ऑयल को, और जो फेक न्यूज़ है उसको हमने शटर कर दिया। जो फॉरबिडन कार्गो था उसे हमने टच नहीं किया। और मॉडर्न वर्ल्ड में जो ऑयल है वही फ्यूल है। इसलिए अल्टीमेट वेपन अब ग्लोबल पावर का बनता जा रहा है। दैट वेपन जो ऑयल का था वो हमारे शोर के ऊपर बैठा है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव। हम भी वेट कर रहे हैं कि हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कोई शांति आ जाए और उसी घंटे उसी मिनट इस तेल को ऑफ रोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर दीजिए, नहीं तो आप इन नैरेटिव्स में आप फंस जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।